हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, प्रीवियस सेशन आपको कैसे लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप प्लीज़ कॉल करके पूछें या व्हाट्सएप पे पूछें मेरे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई कार्य कल हुआ था या जारी था, जारी रहा था, मतलब कोई कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था और जारी था, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपली कोई कार्य, बस याद रखना है, कल हो रहा था, कल कार्य हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी हो रहा था। और इसकी पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर्ब लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के साथ इसमें आईएनजी लिखनी है हमें। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बस डिफरेंस इतना है, उसमें कार्य जारी रहता है और इसमें कार्य जो है अभी कंप्लीट नहीं होता है। चल रहा मतलब चल रहा था, इसमें था है और उसमें है था, उसमें है था, ठीक है। आइए आइए हम सेंटेंस बनाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ये आपकी पहचान के लिए कार्य हो रहा था, मैंने आपकी पहचान के लिए लिख दिया है। जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, देन अंडरस्टैंड यू विल। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ रहा था, ठीक है। आप देख कर आए, उसे पढ़ रहा था, ठीक है। तो रमेश सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? रमेश अगर सिंगुलर है तो रमेश वॉज रीडिंग द बुक, ठीक है, रीडिंग द बुक। नेक्स्ट लिखिए, माताजी रोटियां बना रही थी, माताजी रोटियां बना रही थी। माताजी रहा था, रही थी, रहे थी भी आता है इसमें, मैं लिखना भूल गया, उसमें आप लिख लेना। रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे या रही थी, तो उस वो भी इसमें आएगा, तो ये प्लूरल में आता है, रही थी, ठीक है। माताजी रोटियां बना रही थी, तो माताजी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम सिंगुलर में लिखते हैं। तो मदर वॉज बेकिंग, रोटी बनाने की होती है, बेक आईएनजी लगा दी, बेकिंग दी ब्रेड, रोटियों को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आज, मैं इतिहास पढ़ रहा था, मैं इतिहास पढ़ रहा था, मैं इतिहास पढ़ रहा था। यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। मैं इतिहास पढ़ रहा था, मैं, ठीक है। मैं हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन मैं के साथ हमेशा याद रखना वॉज लिखते हैं। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक या रीडिंग द बुक, आई वॉज रीडिंग द बुक। नेक्स्ट लिखिए, तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। तुम समाचार पत्र पढ़ रहे थे पुस्तकालय में। आइए, तो यू प्लूरल है ना, तो यू वर के साथ क्या लिखना है हमें? वर। तो यू वर रीडिंग, बहुत इजी है ये वाला टेंस। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ पर? इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय को इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो तुम, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। सोहन कल मोहन से झगड़ रहा था, मोहन से झगड़ रहा था, मोहन कल सोहन से झगड़ रहा था। तुम एक ही जना तो झगड़ रहा है, तो सोहन
वॉज क्वारलिंग या फाइटिंग, अगर फिजिकली है तो फाइटिंग, क्वारलिंग किससे, विद, यहाँ पे के साथ होता है लेकिन हमें विद लगाना है। सोहन वॉज क्वारलिंग विद मोहन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। पिताजी दफ्तर जा रहे थे, पिताजी दफ्तर जा रहे थे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पिताजी सिंगुलर हैं, तो फादर, द फादर या फादर, द फादर सिंगुलर, वॉर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। द फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस। सरला कपड़े धो रही थी, सरला कपड़े धो रही थी, तो सरला सिंगुलर है, ऑब्वियसली बात है। सरला वॉज वॉशिंग, धोने की इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग, वॉशिंग क्या, कपड़े, दी क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट। वे कल गाड़ियां चला रहे थे, वे कल गाड़ियां चला रहे थे, तो वे प्लूरल है ना, तो दे वर, कार चलाने की या गाड़ियां चलाने की, ड्राइविंग द व्हीकल्स। ठीक है, दे वर, यस्टरडे हम लिखेंगे यहां पर। तो वे कल गाड़ियां चला रहे थे, दे वर ड्राइविंग द व्हीकल्स यस्टरडे। नेक्स्ट लिखिए। अध्यापक कक्षा में हाजिरी ले रहे थे, हाजिरी ले रहे थे, अध्यापक कल कक्षा में हाजिरी ले रहे थे, तो अध्यापक सिंगुलर है, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो अब अध्यापक सिंगुलर लिख लो, तो द टीचर वॉज अटेंडिंग द अटेंडेंस। हाजिरी को इंग्लिश में कहते हैं अटेंडेंस। द टीचर वॉज अटेंडिंग द अटेंडेंस। नेक्स्ट लिखिए। कल हम घूमने जा रहे थे। ठीक है, देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, आपको सिर्फ बेसिक करना है, पहले एडवांस पे नहीं भागना है। जब तक आपसे बेसिक नहीं आएगा तब तक आपसे एडवांस नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। कोई आपसे कितना भी कुछ कह ले, पहले आपको बेसिक सीखना है। चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पहले बेसिक करना है, देन आप मूव करेंगे एडवांस की तरफ। तो जब बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कल हम घूमने जा रहे थे, तो वी प्लूरल है, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग टू वंडर। ठीक है, टू वंडर भी लिख सकते हैं, घूमने के लिए जा रहे थे, या आप ये भी लिख सकते हैं वी वर गोइंग टू ट्रेवल, ये भी लिख सकते हैं वी वर गोइंग टू वंडर, या फिर यहाँ ट्रेवल भी लिख दीजिए, वी वर गोइंग टू ट्रेवल या वंडर, दोनों सही है। वंडर का मतलब भी है घूमना और ट्रेवल का मतलब भी घूमना होता है। तो वी वर गोइंग, देखिए अब यहाँ पे जो है ना ट्रेवलिंग नहीं आएगा, क्योंकि एक वर्ब के साथ सिर्फ एक ही आईएनजी लिखनी है, दूसरे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगानी है। तो दोनों ही वर्ब हैं ये, ठीक है, तो दोनों वर्ब हैं, तो इसलिए आईएनजी सिर्फ एक पहले वाले वर्ब के साथ लगेगा, मेन वर्ब के साथ। जो दूसरा वाला है उसके साथ टू लगेगा। वी वर गोइंग टू ट्रेवल कल, येस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सोहन और किशन, किशन बर्गर खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, सोहन और किशन बर्गर खा रहे थे। तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दो की बात हो रही है, सोहन और किशन है ना, तो सोहन एंड किशन क्या खा रहे थे, बर्गर। वर हैविंग या ईटिंग, देखिए हैविंग जो है वो एडवांस है, तो अभी हमें एडवांस नहीं करना है, तो बेसिक करना है, तो आप ईटिंग लिखें। हैविंग बाद में लिखना अपना आपका आ जाएगा जब आप बेसिक कर लेंगे। वर ईटिंग द बर्गर। नेक्स्ट लिखिए।
ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही थी, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही थी, तो द ट्रेन सिंगुलर है, तो द ट्रेन वॉज अराइविंग, ट्रेन आने की होती है अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऑन दी प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक है। बस इतना करना है आपको। नेक्स्ट लिखिए, बकरियां घास चर रही थी, बकरियां घास चर रही थी, तो बकरियां गॉट्स वर, बहुत सारी है ना, वर चरने की इंग्लिश आती है ग्रास, ग्रास ये हो गई चरना, ठीक है, इसमें आईएनजी लगा दिया। द गॉड्स वर ग्रासिंग द ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, माली पौधों को पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, माली को इंग्लिश में कहते हैं द गार्डनर, द गार्डनर वॉज वाटरिंग, वाटर के साथ आईएनजी लग जाएगा, वॉज वाटरिंग किसको, द प्लांट्स, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। और एक बात गाइस, प्रीवियस लेक्चर में मेरा एक सेंटेंस गलत हो गया था, जब मैंने वीडियो को रिवाइंड किया, जब देखा अपने आप, तो मुझे रियलाइज हुआ एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं आपको कराने जा रहा हूँ करेक्शन, ठीक है, वो करेक्शन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था कि तुम कितनी पेंसिल लाए थे, तो मैंने करा दिया, वो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं अब उसको करेक्शन करा रहा हूँ। तुम कितनी पेंसिल लाए थे, तो इसमें क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला था वो, कितनी, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला था, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था हाउ मच पेंसिल, हाउ मच पेंसिल था, हाउ मच पेंसिल, ठीक है, हाउ मच पेंसिल। अब हमें क्या लिखनी थी, हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी, हाउ मच पेंसिल डिड यू ब्रिंग, एग्जैक्ट, ये ठीक है, वो करेक्ट, वो गलत हो गया, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे रियलाइज हुआ ये गलत हो गया, तो आप उसे करेक्शन कर ले। हाउ मच पेंसिल ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिड यू ब्रिंग सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखना है, ठीक है, ये आपको करेक्शन करना है, इतनी सा मेहरबानी करें, ठीक है। ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की मैंने अफर्मेटिव वाली लाइन कंप्लीट करा दी है। आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर यदि फिर भी है तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी, ओके। तो बस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर भूलें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कॉल करके मुझसे पूछें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।